हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने बेसिक परसेंटेज के बारे में बताया था और पार्ट 2 में हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखा था और पार्ट 3 में भी हम टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर जो भिन्न है वो 15/64 हो जाता है। कह रहा वह भिन्न क्या है, उस भिन्न को हमको बताना है कि वह भिन्न क्या है। कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दिया जाता है और उसके हर में 12% की कमी कर दी जा रही है, तो वह भिन्न क्या हो जाता है, 15/64 हो जाता है। तो कह रहा है कि वह भिन्न क्या है। आइए देखते हैं। मान लीजिए वह भिन्न हमारा क्या हो गया, x/y हो गया। इस भिन्न में कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी जा रही है इसके अंश में, तो अंश में 10% की वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे 110/100 और हर में क्या किया जा रहा है, 12% की कमी कर दी जा रही। तो y गुणे यहाँ पे 100 में से 12 घटा देंगे तो 88 आएगा। 88/100 ये क्या हो जाएगा, तो भिन्न जो होती है वो क्या प्राप्त होती है, 15/64 प्राप्त होती है। तो यहाँ 15 के क्या लिख देंगे हम, 64 प्राप्त हो। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 यहाँ पे 10x/100 और ये क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 88y/ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ बराबर के क्या हो जाएगा, 15/64 हो जाएगा। अब ये पलट जाएगा, जब ये पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 4 पद हो गए हैं तो इसमें नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110x/100 और गुणे ये पलट जाएगा। क्योंकि 4 पद, जब भिन्न में 4 पद होते हैं तो नीचे वाला जो क्या होता है, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, 100/88y और बराबर के यहाँ 15/64। तो यहाँ ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया और 11 से काटेंगे तो 11 1 कम 11 10 आ गया, 11 8 88। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक के 8, यहाँ 2 5 10, यानी कि हमारा क्या मिला, 5x/4y बराबर 15/64 के। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x गुणे 64 बराबर 4y गुणे 15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x गुणे 64 बराबर के 4y गुणे 15 हो जाएगा। यहाँ ऐसे बराबर की इधर काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई ये 15 हो गया और 4 से काटेंगे तो आ गया 16। तो यहाँ पे तो 16x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3y के। तो y इधर लेके जाएंगे और इसको इधर भेज दीजिए 16 को, तो x/y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इधर एक गुणा उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 3/16। तो भिन्न हमारी क्या हो गई, 3/16। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन में 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो ऐसे सवाल को देखिए, वो कह रहा है रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। इसका मतलब क्या है कि जो रमेश का जो वेतन है, जो हमने मान लिया कि जो रमेश का वेतन वो कितना है, 100 रुपए है। अब वो कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाएगा, वृद्धि के बाद जो वेतन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि वो बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी करने पर उसके वेतन जो है उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। तो 120 का जो है अब 20% की कमी कर दी जा रही है,
तो ये बढ़े हुए वेतन में कमी करने पर ऐसे लिखेंगे, बढ़े हुए वेतन में कमी, कितने की कमी हो गई? 120 गुणे 80 बटा के 100, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 अट्ठे 96 रुपए आ गया। तो कह रहा है कि उसको कितने प्रतिशत की लाभ हुई कि हानि हुई। तो जो रमेश का वेतन वो कितना हमने माना था 100, और कमी हुई कितने की? वो 96 हो गया। तो जो कमी हो गई वो कितने की हो गई? कमी यानी 100 में से हम क्या करेंगे? 96 घटा देंगे तो आ गया हमारा 4%। तो कमी हमारी कितने की हो गई? 4% हो गई। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। वो क्या है? जैसा जब दो वृद्धि दे, चाहे यहाँ कमी हो चाहे यहाँ वृद्धि हो, चाहे दोनों में वृद्धि हो चाहे दोनों में कमी हो, तो दो वृद्धि का हम एक वृद्धि उसका निकालने के लिए यहाँ पर हम करेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस के एक्स गुणे वाई अपान के क्या हो जाएगा 100। क्योंकि जब वृद्धि होगी तो यहाँ प्लस करेंगे और जब कमी होगी तो दोनों में यहाँ पे क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है पहले में, तो x, इसको x मानिए कि वृद्धि हो रही है किसमें, तो यहाँ प्लस के 20 लिखेंगे। यहाँ पे बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी हो रही है, तो यहाँ माइनस के कमी की वजह से यहाँ माइनस लगाएंगे, कितना? 20। और यहाँ अब इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे रहेगा, तो प्लस माइनस का माइनस ही होगा। माइनस के अब ऊपर लिखेंगे 20 गुणे 20 बटा के 100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर का कट गया, 2 दूनी 4, ये 20 माइनस के 20 और ये प्लस के 20 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा क्या? 4, और यहाँ पे माइनस, यानी 4% की क्या बताएगा? कमी बताएगा। तो सवाल को जल्दी लगाना है, और जल्दी लगाने के लिए हमको कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से अगर ये लगाएंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, और इस तरह से लगाएंगे तो हमारा समय बचेगा। ठीक, आगे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन, अगले टाइप पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी जा रही है, और कह रहा है इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है कि एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई और उसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने जो ये बताया, एक ट्रिक बताया कि यहाँ प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे वाई अपान के 100, इससे आप लगाएंगे तो सवाल जल्दी लगेगा, नहीं तो हम मान करके जब लगाएंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा सवाल। तो इसलिए इस पे लगाएंगे, यहाँ पे जो वृद्धि यहाँ पे होगा, दो वृद्धि पे ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे। तो कह रहा है 10% की कमी, तो यहाँ कमी को बताएगा तो माइनस के 10 लिखेंगे, और फिर यहाँ 10% की वृद्धि, तो वृद्धि है तो इसको हम 10% वृद्धि के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ प्लस माइनस, तो इन दोनों का प्लस माइनस गुणा तो क्या हो जाएगा? माइनस ही होगा। अब यहाँ पे 10 गुणे 10 और बटा के क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया, और ये प्लस है ये कट गया माइनस से। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? 1%। यानी कि जो राजस्व प्राप्ति पर प्रभाव जो पड़ेगा वो कमी पड़ेगा, वो 1% की कमी को दर्शाएगा। 1% क्या करेगा? वो कमी को बताएगा। आ गया समझ में? तो इस तरह से हमने देखा कि अगर इसको हम मान करके लगाएंगे कि पहले उसका जो कर की दर 100 रुपए थी, तो उसमें 10% की कमी हो गई, तो खपत में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो इस तरह से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान के 100 पर लगा देंगे इस वाले फार्मूले पर, तो हमारा क्या हो जाएगा? आसानी से सवाल लग जाएगा। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि आपका जो है वर्ग है, इसकी भुजा पहले कितनी थी? 100 थी, और फिर परसेंट की इसकी भुजा में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई, तब क्या हो गया? 120 हो गया। तो जो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, ये कितना हो जाएगा इसका?
जो है ऐसे लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुणे भुजा, तो यहां क्या हो जाएगा 100 गुणे 100 बराबर के 10,000 आ गया। ठीक, और यहां पर जैसे 10 मीटर कर लो तो इसको भी मीटर कर लो, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर 120 वाले को निकालेंगे इस तरह से, तो यहां पर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहां पे भी भुजा गुणे भुजा, यहां पे भी क्या हो जाएगा भुजा गुणे भुजा होगा। तब यहां पर 120 गुणे 120 ये कितना हो गया 14,400, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, 2 जीरो लगा दीजिए 144, यह भी मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहां पर अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, हमने आपको बताया था कि वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए इन दोनों का अंतर, तो अंतर अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 14,400 में से हम अगर 10,000 घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा 4,400, ये आ गया, ये अंतर आ गया हमारा। तो वृद्धि हमने बताया था कि अंतर गुणे 100 बटा के छोटी संख्या, तो अंतर हमारा कितना आ गया 4400 और गुणे 100 बटा के छोटी संख्या मतलब यहाँ पे 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो क्या होगा कट गया। अब हमारा कितना आ गया 44%, 44% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, एक छोटा सा जो है ट्रिक बना है। अगर इस तरह से कहेगा कि आपका वर्ग की भुजा में जैसे जो है वृद्धि 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा के 100, वो उसी से बना है, किससे ये वाले से बना है कि जो हमारा हम कह रहे थे कि यहाँ प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान के 100। तो यहाँ पर जब एक ही वृद्धि हो उसमें एक सेम में हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2x इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम x मानेंगे तो यहाँ पे x मानेंगे, वृद्धि हो रही है तो सारा प्लस ही होगा, माइनस होगा नहीं करेगा, तो इसलिए सब यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे भी x गुणे x हो जाएगा अपान के 100 हो जाएगा। तो x ये 2x हो गया और प्लस के यहाँ पे x स्क्वायर हो गया और बटा के क्या हो गया 100 हो गया। तो ये फार्मूला जो है अलग से कहीं नहीं बना है, उसी से बना है, इसी से। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि अगर ऐसे सवाल पूछेगा तो इस पे आपको अभी बताएंगे कि आपको इस पे कई टाइप के सवाल लग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस वाले से लगाएंगे तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ 2 गुणे यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, प्लस माइनस यहाँ 20 का स्क्वायर कर दीजिए बटा के 100 कर दीजिए। अब यहाँ भी दूनी ये 40 हो गया और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणे 20 बटा के 100, 1 2 1 2 दूनी 4, यानी कि 40 और प्लस के 4 जब जोड़ देंगे तो 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44%, इतने परसेंट की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि के लिए ये वाला सूत्र आप लोग याद कर ले कि जो वृद्धि प्रतिशत है अगर पूछे आपसे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान के 100, इस तरह से हमको लगाएंगे तो हमारा सवाल जल्दी लगेगा। ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन सवाल लग जाएगा ऐसे भी, बट हमको समय बचाना है एग्जाम में, तो उस दृष्टि से हमको क्या करना है, इस वाले फार्मूले से रख के लगा लेना है। आगे चलते हैं। हमने आपको बताया कि अभी इस पे मैं कई सवाल बताऊंगा, तो जो सवाल यहां पर है वो एक कह रहा कि यदि ये एक नोट है, कह रहा है कि जो है यहां पर यदि किसी वर्ग की भुजा में या समबाहु त्रिभुज की भुजा में या आपसे कह दे वृत्त की त्रिज्या में या वृत्त के व्यास में x% की क्या कर दे वृद्धि कर दे। जब यहाँ पे वृद्धि कर देगा तो इससे यहाँ पर चाहे समबाहु त्रिभुज की भुजा में कह दे, चाहे वर्ग की भुजा में कह दे, चाहे वृत्त की त्रिज्या में कह दे, चाहे वृत्त के व्यास में कह दे कि इतने पर जो है x% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वाले वृद्धि से जो है हम इसी वाले फार्मूले पे लगाएंगे जो हमने इसके पहले जो सवाल बताया था, ये इसी फार्मूले पे 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान के 100, इस तरह से इस पे हम वृद्धि वाला लगा देंगे कि जब भी किसी भुजा के
जब भी यदि किसी वर्ग की भुजा में या जो है समबाहु त्रिभुज के जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा में या वृत्त की त्रिज्या में या वृत्त के व्यास में x% की जब वृद्धि होगी तो हमारे इस वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे, रख करके लगा लेंगे। अगर यहाँ पर वही चीज इसको कह दे कमी कर दे कि कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत करेगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, सीधे कमी प्रतिशत ऐसे ही किसी वर्ग की भुजा में कह दे, किसी समबाहु त्रिभुज की जो है भुजा में कह दे, किसी वृत्त की त्रिज्या में कह दे, किसी वृत्त के व्यास में कह दे कि x% की कमी कर दी जा रही है, तो वो फार्मूला हमारा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जहां यहाँ प्लस है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ 2x माइनस के x² बटा के यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये आपको भी क्या करना है, इसको दोनों फार्मूला आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है कि जब यहाँ पे वृद्धि होगी तो यहाँ प्लस कर देना, जब कमी होगी तो माइनस कर देना। और इस पे आपको बहुत सारे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं अक्सर, तो समय बचाने के लिए ये दो फार्मूला अगर याद कर लेंगे तो सवाल हमारा जल्दी लग जाएगा। अगले सेशन में भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।